Jai Hind everyone. We have completed the reading of lesson 2 Nelson Mandela A Long Walk to Freedom, and today we are going to discuss the question answer and exercises of this lesson. So first we will start with the beginning exercise on the first page of this chapter, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम लेसन पढ़ने के बाद इसको करेंगे। कॉलम ए में हमको फ्रेजेस दिए गए हैं और कॉलम बी में उनका मीनिंग दिया गया है। इस लेसन को पढ़ने के बाद अब हम इन्हें फ्रेजेस के मतलब को समझ सकते हैं। अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, इसमें अगर आपको चैप्टर में याद हो तो नेल्सन मंडेला ने ये इनॉग्रेशन डे के बारे में कहा है, जबकि अलग अलग लोगों के डेलीगेट्स और पॉलिटिशियंस बड़े बड़े लोग उस गैदरिंग में आकर साउथ अफ्रीका में इकट्ठे हुए हैं। रेनबो गैदरिंग से मतलब था कि पूरी दुनिया में हर स्किन का कलर अलग है, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह के लोग, कपड़े अलग हैं, उनकी वेशभूषा अलग है, उनके कस्टम्स अलग हैं, इसलिए उन्होंने उस भीड़ को रेनबो यानी रंग बिरंगी भीड़ का नाम दिया। तो इसका मतलब है अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। ठीक है। द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि वो जिस प्रेसिडेंट की सीट पर बैठने वाले हैं, इससे पहले तक साउथ अफ्रीका में ये सीट सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी की थी, यानी जिस पर सिर्फ गोरे लोगों की ही प्रधानता थी। इसका मतलब है द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी। बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के, उन्होंने कहा था कि जब वो ये सब याद कर रहे हैं कि कुछ समय पहले तक ये जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं इन्होंने मुझे अरेस्ट किया होता, आज जो ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं ऐसा नहीं था, तो उस वक्त वो इस दिन पर बैठकर पूरे अपने इतिहास के संघर्ष को और कैसे कैसे उन्होंने और उनके जैसे दूसरे देशभक्तों ने बलिदान दिए उसके बारे में वो सब कुछ याद कर रहे हैं। तो इसका सबसे लास्ट ऑप्शन है फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। नेक्स्ट, रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, उन्होंने ये कहा था कि अपने पहले से जो वो क्रांतिकारियों को, संघर्षों को याद करते हैं, जो प्रताड़नाएं उनको मिली, तो वो ये देखते हैं, उसको देखकर उन्होंने बहादुरी का मतलब समझा और वो इतना प्रभावित हुए उसकी बहादुरी से, उन्होंने कहा कि इतना दृढ़ बॉडी उनकी कि कितना भी प्रताड़ित उनको किया जाए, कितना भी टॉर्चर किया जाए, लेकिन वो तुरंत वापस अपनी पूरी हिम्मत, पूरे जोश से खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टू रिमेन अनचेंज्ड बाय सफरिंग, नॉट लूजिंग होप, गुडनेस और करेज। नेक्स्ट, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्लिमर मतलब मैंने कहा था झलक, मानवता की एक झलक। कब दिखी थी उनको? जब वो कहते हैं कि जेल में हमको कितना भी सताया गया, लेकिन तब भी उन इतने भयानक मोमेंट्स के बीच में किसी एक गार्ड की आंखों में एक सेकंड के लिए मानवता नजर आई, भले ही सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन मुझे उससे ही पता चल गया कि इस दुनिया में मानवता अभी भी जिंदा है। तो इसका आंसर है अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस एक्सेट्रा। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ये हमने कब पढ़ा था? जब उन्होंने कहा था कि अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी आदमी अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करे तो लोग उसे उसके परिवार से अलग उठाकर एक गुमनाम भरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। तो उसका आंसर है अ हाफ सीक्रेट लाइफ लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। ठीक है, इसके आगे हम अब क्वेश्चन आंसर्स पर मूव करेंगे। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर लिखने चाहते हैं जहाँ पर एक ही प्रश्न के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हों, तो हम अलग अलग आंसर लिखते वक्त पैराग्राफ चेंज करते हैं। ये सब जो सेरेमनीज थी, स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, ये कहाँ हुई? तो हमने पढ़ा था कि जो यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा फॉर्म एम्फी थिएटर था, वहाँ पर ये सब सेरेमनीज हुई थी। क्या भारत में किसी ऐसी बिल्डिंग का नाम लिख सकते हो जो कि सैंडस्टोन से बनी है? तो भारत में बहुत सारी बिल्डिंग सैंडस्टोन से बनी हैं, जैसे कि दिल्ली और आगरा का लाल किला, जयपुर का हवा महल और जैसलमेर वगैरह के जो शाइन स्टोन्स थे वो सब सैंडस्टोन से बने हुए हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? द सेरेमनीज टुक प्लेस, आप अगर देखो भी तो इस लाइन में दिया हुआ है
The ceremonies took place in the sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. और आपको कई बिल्डिंग से नाम दिख रहे हैं तो हम ऐसे क्वेश्चंस में लिस्ट बना लेते हैं पॉइंट डाल के। तो पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन आर द फॉलोइंग: रेड फोर्ट इन आगरा, रेड फोर्ट इन दिल्ली, हवा महल इन जयपुर, एंड श्राइन स्टोन्स इन जैसलमेर, बीकानेर एक्सेट्रा, फतेहपुर सीकरी इन आगरा। ठीक है। कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप कह सकते हो कि जो साउथ अफ्रीका में 10 मई का दिन है ये एक पतझड़ का दिन किस प्रकार इसको नाम दिया जा सकता है, क्यों कहा जा सकता है? पतझड़ क्या होता है, ऑटम डे क्या होता है, पतझड़ का मौसम क्या होता है? जब पेड़ों पर से पुरानी पत्तियां गिरती हैं और उसके बाद आने वाले बाहर के मौसम में नई पत्तियां उगती हैं। तो हम साउथ अफ्रीका में भी बिल्कुल यही सीन हुआ था कि जो पुराने ट्रेडिशनल ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, अपार्थाइड कलर डिस्क्रिमिनेशन का, तो वो ख़त्म होकर एक नया डेमोक्रेसी शुरू हुई थी। इसलिए 10 मई को ऑटम डे हम कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन पुराना सिस्टम हटकर नया सिस्टम लागू हुआ था। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? An autumn day is a day when old leaves fall from the tree and new trees begin to blossom. Similarly, in South Africa, on this day, the old system of apartheid ended and new democracy established. ठीक है। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से मंडेला का क्या मतलब है। तो मैंने जब लेसन पढ़ाया था तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है जो कि नेचर कॉज करती है, जैसे कि भूस्खलन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, और बाकी जो होते हैं जो दूसरे जो होते हैं नेचुरल ह्यूमन मेड डिज़ास्टर, वो डिज़ास्टर हैं जो कि मानव ने पैदा किए। जैसे कि आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर वॉर है, हिरोशिमा नागासाकी में जो तबाही हुई वो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर था। इसी प्रकार जो कुरीतियाँ जितनी हुई हैं, ये भेदभाव की, ये बाल विवाह की, सती प्रथा की, ये सब ह्यूमन मेड डिज़ास्टर हैं, तबाहियाँ हैं। डिज़ास्टर मतलब दुर्घटनाएं हैं, तबाहियाँ हैं, क्योंकि इनसे कुछ भी अच्छा नहीं होता, तबाही आती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, ह्यूमन डिज़ास्टर मतलब मानव जनित तबाही। तो इससे उनका मतलब यही है कि जो ये अपार्थाइड का सिस्टम था जिसके द्वारा ब्लैक लोगों को इतना टॉर्चरस लाइफ उनकी बना दी गई, उसको उन्होंने ह्यूमन मेड डिज़ास्टर कहा है। और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है जिसके बारे में वो अंत में बात कर रहे हैं, तो वो इस अपार्थाइड के सिस्टम को ख़त्म करके डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट ग्लोरियस अचीवमेंट है। ठीक है। तो हम आंसर इसका कैसे लिखेंगे? पहले पैराग्राफ में इन्वर्टेड कॉमास का आपको ध्यान रखना है, जहाँ क्वेश्चन में है वहीं आपको आंसर में भी लगाने हैं। बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कॉमा, मंडेला मीन्स दैट द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड विच वॉज सो हॉरिफाइंग फॉर द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज नॉट नेचर मेड बट इट वॉज मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सो इट वॉज अ मैन मेड डिजास्टर इन द साउथ अफ्रीका। ठीक है। By the glorious human achievement he speaks of at the end, he means the establishment of the new democratic government in South Africa. Alright? What does Mandela thank the international leaders for? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को किस चीज़ के लिए शुक्रिया कर रहे हैं? तो वो उन्हें सबको इसलिए शुक्रिया कर रहे हैं कि ये जो कॉमन विक्ट्री है, जन साधारण की जीत है, अकेले साउथ अफ्रीका की नहीं है, बल्कि सबकी जो ये जीत है जस्टिस की, पीस की, ये इस जीत का अधिकार प्राप्त करने, पोजीशन लेने के लिए वो सब लोग इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, वो इसके लिए उनका थैंक कर रहे हैं। हम आंसर कैसे लिखेंगे? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर coming together for the possession of the common victory of justice, peace and equality. What ideals does he set out for the future of South Africa? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए वो क्या आदर्श तय कर रहे हैं, क्या वादा वो साउथ अफ्रीका से कर रहे हैं? तो उन्होंने ये वादा किया था कि इस धरती पर दोबारा कभी भी इस तरह के शोषण का
कि कोई एक किसी दूसरे को शोषित कर रहा है, शोषण कर रहा है, ये दोबारा कभी भी इस खूबसूरत धरती पर नहीं दोहराया जाएगा। और जो सालों से चली आ रही बॉन्डेज है, बंधक है गरीबी की, अनइक्वालिटी की, इन सब बंधनों से इस साउथ अफ्रीका को आज़ाद वो हमेशा हमेशा के लिए करा देंगे। तो हम अगर उनकी स्पीच देखें तो हम आंसर लिख पाएंगे। उन्होंने ये आइडियल सेट किए हैं कि दोबारा कब ही सेट्स द आइडियल्स दैट द ब्यूटिफुल लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका विल नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर एंड they will try to liberate all their people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। ये सब आइडियल्स उन्होंने सेट किए हैं। ठीक है, इसके बाद के और क्वेश्चन आंसर सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।